गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसकी लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। सो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि f R2R में तथा g R2R में दो ऐसे फलन हैं कि fx बराबर तो दिया है आपको 3x + 4 एंड gx इक्वल टू दिया है 1/3x - 4, तो हमें निकालना है fog x निकालना है तथा gop x निकालना है तथा gog 1 की वैल्यू निकालना है। gog मतलब g का g के साथ ही संयोजन। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉग। सबसे पहले क्या निकालेंगे? फॉग निकालेंगे। तो FOGX इक्वल टू FOGX को हम कैसे लिखते हैं? F(gx). कल मैंने बताया था आपको x के स्थान पर हमें क्या रखना है? gx को रखना है। तो x के स्थान पर हम gx रखेंगे, तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा? gx आ जाएगा। तो यहाँ भी मैंने क्या रख दिया? gx रख दिया और प्लस में क्या रख दिया? 4। अब gx इक्वल टू आपका क्या है? 1/3x - 4। तो gx की जगह हम क्या रखेंगे? 1/3x - 4 रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, 3 अपनी जगह रहेगा, gx की जगह क्या आ जाएगा? 1/3x - 4 और प्लस में क्या आ जाएगा? 4। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा आपको? x - 4 और प्लस में क्या आ जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया? x। तो ये आपका क्या आ गया? fog x आ गया। क्या आ गया? fog x। अब इसी टाइप से हम gop x निकालेंगे। gop x कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखेंगे इधर, gop x इक्वल टू g ऑफ fx। gx में x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? fx रखेंगे। जब हम यहाँ पर fx रखेंगे तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे? fx रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने fx रखा, तो आपको क्या मिलेगा? 1/3 fx माइनस क्या आ जाएगा? 4। अब fx की वैल्यू क्या है? 3x + 4। तो fx की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 3x + 4 रखेंगे। तो 1/3 3x + 4 - 4। 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना आ गया? 1/3 × 3x। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या आ गया? x आ गया। तो gop x की वैल्यू भी क्या आ गई? x। और fog x भी कितना आ गया? x। अब हम निकालेंगे gog x। gog x कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे इधर, gog x। gog x का मतलब होता है g के अंदर हमें gx को ही रखना है। ध्यान से देखेंगे, इस x की जगह हम क्या रखेंगे? gx रखेंगे। इस x की जगह अगर आप gx रखेंगे तो इस x की जगह भी आप क्या रखेंगे? gx रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/3 यहाँ पर आ जाएगा gx और माइनस का क्या आ जाएगा? 4। अब gx की वैल्यू क्या है? 1/3x - 4। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1/3, ये वाला अपनी जगह, gx की जगह आ गया 1/3x - 4 और माइनस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आएगा? 4 के अपॉन में 1 लेकर 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका 3 एलसीएम ले लिया, तो 1/3x - 4 इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया? x 12 और 4 16, तो x - 16 अपॉन में कितना आ गया? 9 आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? gog 1 की वैल्यू निकालना है। मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1। x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर,
पुट किया x इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा gog 1 इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 16 अपॉन में 9, मतलब माइनस का 15 अपॉन 9 कैंसिल आउट करके माइनस का 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का। सो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं अभी। इसी gog 1 को हम एक टाइप से और निकाल सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स को वो मेथड सिंपल लगे तो उसको फॉलो करें, जिसको ये सिंपल लग रहा है वो इसको फॉलो कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है वैल्यू gog 1 की। gog 1 का मतलब हो गया g ऑफ g1, g ऑफ g1। अब हम सबसे पहले g1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, g1 की। g1 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ पर 1 रखा है। x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1/3 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू -3, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, g1 की वैल्यू आ गई आपके पास, g ऑफ 1 की वैल्यू आ गई -1, मतलब g ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, -1। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, g ऑफ 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब हम वापस g ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। x की जगह जब आप -1 रखेंगे तो -1 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। तो ये भी मेथड छोटा है, ये भी अच्छा मेथड है। तो जिस स्टूडेंट को इससे अच्छा लग रहा है वो इस मेथड का यूज करे, जिसको ये अच्छा लग रहा है इस मेथड का यूज करे। तो आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आपको, यदि f, g और h 3 फलन हैं, तीनों ही r से r में परिभाषित दिए गए हैं। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास, gx इक्वल टू कॉस x है और hx इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। तो HOGOF की वैल्यू निकालना है हमें √2π पर। 3 फलनों का संयोजन है, तो 3 फलनों का संयोजन कभी भी एक साथ नहीं निकलता है। हम पहले 2 फलनों का संयोजन निकालेंगे और फिर देन उन 2 से जो भी संयोजित फलन आएगा उसका हम तीसरे फलन के साथ संयोजन निकालेंगे। तो कभी भी एक साथ 3 फलनों का संयोजन ज्ञात नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखें, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है HOGOF(x) निकालना है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOGOF(x). तो सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है गॉफ को सबसे पहले निकालेंगे। गॉफ आने के बाद फिर उसका संयोजन हम किसके साथ निकालेंगे, h के साथ निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट, गॉफ x को हम कैसे लिखते हैं, g ऑफ f(x). g ऑफ f(x) कैसे निकालेंगे, अभी पहले भी क्वेश्चनों में हम पढ़ चुके हैं कि x के स्थान पर क्या रख देंगे, f(x) रखेंगे। x के स्थान पर f(x) रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको cos ऑफ f(x). अब f(x) की वैल्यू क्या है, x², तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ x²। अब गॉफ आ गया आपका cos ऑफ x²। अब हम गॉफ का संयोजन निकालेंगे किसके संग, h के संग। तो h के साथ निकालेंगे तो HOGOF(x) इक्वल टू क्या होगा, HOGOF(x). अब ध्यान से देखें,
अब मतलब h में मैंने x की जगह किसको रखा है, गॉफ को रखा है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर hx होता है तो मैंने x की जगह किसको रख दिया, गॉफ को रख दिया। मतलब x की जगह गॉफ रखा तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, गॉफ आ जाएगा। जब x की जगह यहाँ पर गॉफ आएगा तो ये आ जाएगा 2 गॉफ x और प्लस 3 अपनी जगह। अब गॉफ x की वैल्यू क्या थी आपकी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो गॉफ की वैल्यू मैंने रख दी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप वापस क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x के स्थान पर ये क्या पुट करा रहा है, रूट के अंदर 2 पाई। तो x के स्थान पर हम जब रूट 2 पाई रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, रूट 2 पाई आ जाएगा। तो क्या आएगा, HOGOF और साथ में आ जाएगा रूट में 2 पाई। ध्यान से देखेंगे x की जगह जब मैं रूट 2 पाई रखूँगा तो ये रूट 2 पाई रख दिया x की जगह, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और प्लस में कितना आ गया, 3। रूट है और स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 3। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है जब भी 3 फलनों का संयोजन दिया करना हो तो सबसे पहले उन 2 फलनों का संयोजन निकालते हैं जो किसके अंदर होते हैं, ब्रैकेट के अंदर होते हैं। पहले उनका निकालेंगे, फिर उन दोनों का जो फलन आएगा उन दोनों के संयोजन से उसका संयोजन किससे निकालेंगे, तीसरे फलन के साथ निकालेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। सो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, यदि f तथा g निम्न प्रकार परिभाषित हों तो गॉफ ज्ञात कीजिए। f R2R में परिभाषित है, fx इक्वल टू 2x प्लस एक्स की पावर -2, और g R2R में डिफाइन है, gx इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस क्या दिया है, 1 दिया 4 दिया है। हमें गॉफ निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम इसी को fx को ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस पावर को हम नीचे लाएंगे तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है गॉफ x। गॉफ x इक्वल टू कैसे लिखते हैं गॉफ को, g ऑफ fx, g ऑफ fx। g ऑफ fx मतलब x के स्थान पर किसको रखेंगे, हम fx को रखेंगे। जब हम x के स्थान पर fx रखेंगे तो यहाँ भी fx आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर fx की पावर 4 प्लस 2fx और प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब fx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व नहीं, आपकी बुक में यही आंसर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्येक स्टूडेंट को खुद से ही ट्राई करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं तो अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक समुच्चय A दिया है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा क्वेश्चन में। तो आप मतलब समुच्चय A, पहले एक समुच्चय दिया है और फिर फंक्शन दिए हैं आपको, तो A का कोई भी यूज नहीं है। तो A से एक, तो आपको A से कोई भी मतलब नहीं है, आपको fx और gx दिया है, आपको उनका क्या निकालना है, संयोजन निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन।
एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। इसमें भी जो आपको समुच्चय दिए गए हैं, 3 समुच्चय हैं, सेट्स दिए हैं, ए सेट, बी सेट और सी सेट। आपको इसमें गॉफ फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है? गॉफ एक्स निकालना है। तो गॉफ एक्स निकालना है। इसमें ना तो कोई फंक्शन एल्जेब्रिक रूप में नहीं दिया गया है, जो भी फंक्शन है वो आपको एक सेट के फॉर्म में गिवन है। तो गॉफ कैसे निकालेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यूज़ पुट करके फॉग और गॉफ निकाला था, उसी टाइप से। तो ध्यान से देखें कि एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है और जी बी से सी में डिफाइन है। तो निश्चित बात है, संयोजन, फलनों के संयोजन की डेफिनेशन से जो गॉफ होगा वो ए से किस में डिफाइन होगा? सी में डिफाइन होगा। मतलब गॉफ में का जो प्रांत होगा वो ए होगा और सहप्रांत क्या होगा? सी होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से देखें, हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे वो सेट ए में से करेंगे। किस में से करेंगे आप? सेट ए में से पुट करेंगे और आपको सेट ए से वैल्यू एक्स की पुट करेंगे धीरे, और फिर यहाँ से जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पुट किया x इक्वल टू 1। जब आप x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास? g ऑफ f ऑफ 1 आ जाएगा। और g ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 4 गिवन है आपको पहले से ही क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा g ऑफ 4, और g ऑफ 4 की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 8 गिवन है। तो 1 का रिलेशन किससे हो गया? 8 से हो गया। अब इसी टाइप से x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो g ऑफ f ऑफ 2 आ जाएगा, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ 4 आ जाएगा, और g ऑफ 4 की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब यहीं पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो g ऑफ f ऑफ 3 आ जाएगा, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 5। तो g ऑफ 5 इक्वल टू कितना है? 9। मतलब आपके पास गॉफ क्या आया? गॉफ x इक्वल टू आ गया, 1 का रिलेशन किससे हुआ? 8 से। 2 का रिलेशन किससे हो गया? 8 से। और 3 का रिलेशन किससे हुआ? 9 से हुआ। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है तो इसको आप नोट करें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपको खुद ट्राई करना है, तो और एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैं आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स गलती कर देता है, और मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ पर होगी। सबसे पहले तो हम f जो है वो n से z में डिफाइन है। n मीन्स क्या होता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं n। z क्या होता है? z होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। और q क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये होती हैं। तो f जो है वो प्राकृत संख्या से पूर्णांक संख्या में परिभाषित है, और g जो है वो पूर्णांक संख्या से परिमेय संख्या में परिभाषित है। fx इक्वल टू क्या है? 2x, और gx इक्वल टू क्या है? x + 1/2। हमें फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे ही फॉग x निकालेंगे तो FOGX। मैंने आपको फलनों के संयोजन के प्रतिबंध बताए थे। प्रतिबंध में मैंने
फॉग कब परिभाषित होगा? जब Gx का परिसर F के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, G का परिसर उपसमुच्चय होगा F के प्रांत का, मतलब G का परिसर F के प्रांत में होना चाहिए। तो अब आप चेक करते हैं एक बार कि G का परिसर है परिमेय संख्याएं और F का प्रांत है प्राकृत संख्याएं। तो क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती हैं, मतलब n में जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहीं पर स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं कि ये चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट सीधा आप फॉग एक्स निकाल देते हैं और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। तो सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब Q जो होता है वो उपसमुच्चय नहीं होता है किसका? N का। मतलब सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः फॉग विद्यमान नहीं होगा। फॉग विद्यमान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गॉफ की। गॉफ की बात करेंगे। गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब फिर चेक करेंगे यही कि f का परिसर गॉफ एक्स कब परिभाषित होता है? जब f का परिसर उपसमुच्चय होता है g के प्रांत का। g के प्रांत का। ध्यान से देखेंगे इधर, f का परिसर क्या है? z, और g का प्रांत क्या है? z। तो दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं और इक्वल का भी सिंबल आता है, अतः गॉफ परिभाषित होगा। अब गॉफ कैसे निकालेंगे? जी के अंदर x की जगह किसको रखेंगे? fx को रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? fx + 1/2। और fx की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x + 1/2। तो इसका गॉफ तो परिभाषित है परंतु फॉग परिभाषित नहीं होगा। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और ध्यान से आप नोट करें। ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इस विद्यमान नहीं होगा की वजह से यह मोस्ट क्वेश्चन है। क्या चेक करना है? जी का परिसर क्या था? परिमेय संख्याएं, एफ का प्रांत n, मतलब सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, इसीलिए फॉग विद्यमान नहीं होगा। तो आप इसको नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 आपको खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम अपने लेक्चर नंबर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। सो आप ध्यान से यूनिट 1 के नोट्स आप तैयार करते चलें। सभी थ्योरी पूरी आप उसमें मेंशन करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ उनको उस कॉपी में करके करें और उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का सिंबल को ज़रूर प्रेस करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन रह गया है,
और देन फिर 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।